जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर अस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश जी के तीसरे अवतार यानी कि महोदर अवतार के बारे में। आप सबको जैसे पता ही है कि श्री गणेश सीरीज चल रही है और उस सीरीज के अंतर्गत अलग अलग वीडियो आ रहे हैं। और फिलहाल हमने सबसे पहले वीडियो में गणेश जी की बात की कि गणेश जी की उत्पत्ति की कहानी क्या है, कथा क्या है, कैसे गणेश जी की उत्पत्ति हुई, क्या स्थितियां बनी और गणेश जी प्रकट हुए। उसके बाद गणेश जी के 8 अवतार हैं। गणेश जी ने 8 अवतार भी लिए थे। जैसे भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, वैसे गणेश जी ने भी 8 अवतार अलग अलग लिए थे। तो उन 8 अवतारों की कथा इसमें चल रही है। सबसे पहले आपको वक्रतुंड अवतार के बारे में बताया दूसरे वीडियो में। फिर इसी सीरीज के तीसरे भाग में यानी कि तीसरे वीडियो में आपको एकदंत अवतार के बारे में बताया। अब ये सीरीज इसी सीरीज का चौथा वीडियो है जिसमें हम तीसरे अवतार की बात करेंगे यानी कि महोदर अवतार। अब महोदर अवतार क्या है, क्यों लिया भगवान गणेश ने और उसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन आपको नजर आएगा, उसको टैप कर दीजिए। टैप करेंगे तो आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसमें ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे गणेश सीरीज वीडियो का इस चैनल पर जब भी श्री गणेश सीरीज के अंतर्गत कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। आप अपना फीडबैक इस सीरीज के बारे में, क्या आपका फीडबैक है, क्या है, वो जरूर हमें बताइए कमेंट करके। और जो हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं या टेरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो 9174488360 ये हमारा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपका पूरा नाम लिखिए और उसमें लिखिए कि मुझे कुंडली दिखवाना है या सर से अपॉइंटमेंट लेना है, जो भी आप लिखना चाहिए, टेरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो ये लिख के आप मैसेज कर दीजिए। 24 घंटों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आते हैं महोदर अवतार के ऊपर। अब महोदर अवतार ये जो है गणेश जी का तीसरा अवतार है। पहला अवतार है वक्रतुंड, दूसरा एकदंत और तीसरा महोदर। महोदर अवतार के बारे में श्री गणेश पुराण के अष्टम खंड में तृतीय अध्याय में ये बताया गया है महोदर अवतार की कथा। महोदर अवतार मतलब देखिए, महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्मा प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वेः आखुवाहनगः स्मृतः। इसका मतलब है, अर्थात महोदर नाम से विख्यात श्री गणेश जी का अवतार ज्ञान ब्रह्मा का प्रकाश करने वाला है और वो मूषक पर सवारी करता है, मोहासुर का वध करने वाला कहा गया है। तो अब हम ऐसा गणेश पुराण में वर्णित है। अब गणेश पुराण में क्या कथा है वही मैं आपको बताता हूँ भगवान महोदर के प्रकट होने की। एक बार की बात है, प्राचीन समय में तारक नाम का एक व्यक्ति हुआ, तारकासुर नाम का एक असुर हुआ जो बहुत ही शक्तिशाली, पराक्रमी और बहुत बलशाली था। अब उस असुर ने, तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, हजारों वर्षों तक तपस्या की, कठिन तपस्या। इससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तारकासुर से कहा कि तुम्हें क्या वर चाहिए, किस कारण से तुमने मेरी इतनी कठिन तपस्या की, मांगो। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं तीनों लोकों का अधिपति हो जाऊं और किसी के हाथों भी मैं पराजित नहीं हूं, मैं किसी के भी हाथ पराजित नहीं हूं, तीनों लोकों का मैं अधिपति हो जाऊं, अधिकार मेरे हाथों में हो। अब इतनी कठिन तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा और ब्रह्मा जी ने उसे वो वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वर पाकर उसने अपना राज्य का विस्तार करने की सोची। जैसे बाकी असुर अधिकतर यही करते हैं कि शक्तिशाली होकर, पावर में आकर राज्य का विस्तार करते हैं। तो इसने भी राज्य का विस्तार करने की सोची। धरती में, मतलब पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, तीनों लोकों में इसने अपना राज्य स्थापित किया और वहां पर जो भी राजाओं का राज्य था या स्वर्गलोक में जैसे इंद्र देवता का राज्य था तो उन्हें वहां से भगा दिया। अब इस प्रकार जब तीनों लोकों में इसका राज्य हो गया तारकासुर का, तो मुनि, ब्रह्मा, मुनि और जो ब्राह्मण लोग हैं वो देवता सारे बहुत परेशान हुए, सारे जंगलों में भटक रहे थे। अब
जब परेशान होकर सभी जो देवी देवता और मुनि लोग, ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग थे, वो सब परेशान होकर शंकर जी की आराधना करने लगे कि इस समस्या से कैसे कैसे छुटकारा पाए। इस कारण हेतु शंकर जी की आराधना करने लगे, शंकर जी की पूजा करने लगे। लेकिन शंकर जी तपस्या में लीन थे उस समय, तो शंकर जी ने ध्यान नहीं दिया और वे तपस्या में लीन रहे। जब ऐसा हुआ तो फिर सारे जो ऋषि मुनि ब्राह्मण थे, उन्होंने माँ पार्वती की उपासना की, माँ पार्वती की आराधना करने लगे, उनका पूजन करने लगे। तब पार्वती जी ने एक लीला की। पार्वती जी ने क्या किया, एक अत्यंत सुंदर भिलनी का रूप लिया और भगवान शंकर जहाँ तपस्या में थे, वो वे जहाँ पर बैठे हुए थे वहां पर गई, एक सुगंधित पुष्प अर्पित किया और वहां पर पुष्प अर्पित करने के बाद ये लीला उन्होंने कामदेव के मदद से की थी। अब जब सुगंधित पुष्प अर्पित किया, उनके समक्ष गई, स्पर्श किया, तो शंकर जी अचानक से तपस्या से जागे। जब वे जागे तो उनकी सबसे पहली नजर जो है उस माँ पार्वती के भिलनी स्वरूप पर पड़ी, लेकिन जैसे ही उनके नेत्र खुले तो वो गायब हो गई। जब शंकर जी थोड़ी जागृत अवस्था में आए तो फिर उन्हें पता चला कि ये तो माँ पार्वती की लीला थी और कामदेव की मदद से उन्होंने ये लीला की। उन्हें बहुत क्रोध आया और जब क्रोध आया तो उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को श्राप दिया। कामदेव को श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए, दग्ध हो जाए। अब ये श्राप जब कामदेव को लगा तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ, बहुत ही बुरा लगा। तब उन्होंने भगवान महोदर की आराधना की, भगवान महोदर की पूजन उपासना की, उनका आह्वान किया। तब भगवान महोदर प्रकट हुए, गणेश जी का तीसरा अवतार भगवान महोदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब उनकी तपस्या से भगवान प्रकट हुए तो कामदेव ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे फिर से निरोगी कर दीजिए और मुझे शरीर दे दीजिए। लेकिन भगवान महोदर ने कहा कि ये तो शंकर जी का श्राप है जो किसी भी स्थिति में टाला तो नहीं जा सकता। लेकिन भगवान महोदर ने कामदेव को 8 अलग अलग स्थानों पर उन्हें स्थान दिया। अब ये 8 अलग अलग कौन से स्थान थे? पहला यौवना स्त्री, दूसरा सुगंधित पुष्प, तीसरा मधुर गायन, चौथा बाग बगीचे, सुंदर जो बाग बगीचे होते हैं वहां पर, पांचवा बसंत ऋतु में, छठा स्थान उन्होंने दिया विषयी व्यक्तियों के संगति में, सातवां स्थान उन्होंने दिया सुंदर घर में और 8वां स्थान नए वस्त्र आभूषणों में। ये 8 स्थान भगवान महोदर ने कामदेव को दिए। ये गणेश पुराण में वर्णित है सारी कहानी जो है, कथा। अब कामदेव ये वर पाकर तो थोड़ा खुश हुआ और उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन कामदेव जी ने कहा है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सशरीर प्रकट हूं। तब भगवान महोदर ने उसे वरदान दिया, कामदेव को वरदान दिया कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा, भगवान विष्णु जब कृष्ण रूप में आएंगे तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लोगे सशरीर। तो ये वर पाकर वो बहुत खुश हुए। अब देखिए यहाँ पर अभी तारकासुर का वध नहीं हुआ है, ये तो अलग कहानी जो भगवान महोदर के प्रकट होने की। जब भगवान महोदर प्रकट हुए, उन्होंने कामदेव को वर दिया, वो अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि शिवपुत्र जो कार्तिकेय हैं वे भी, उन्होंने भी भगवान महोदर की आराधना की। भगवान महोदर प्रकट हुए तो उन्होंने भी उनकी आराधना की, उन्हें उपासना की, उनकी पूजन किया। तब भगवान महोदर ने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया कि तुम जो तारकासुर है, असुर है, उसका संहार करने में वो उसका संहार तुम्हारे हाथों से ही होगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। जब बाद में तारकासुर बहुत परेशान करने लगा देवी देवताओं को, पृथ्वी पर जो मनुष्यों को, तब कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया। जो भगवान महोदर ने उन्हें वरदान दिया था कार्तिकेय जी को, उस वरदान स्वरूप कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तो इस प्रकार से तारकासुर का अंत हुआ। इस प्रकार से कामदेव को भी जो भगवान शंकर ने जो शाप दिया था उससे भगवान महोदर ने उन्हें मुक्ति दिलाई। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भगवान, आपको याद होगा अभी मैंने इसी कहानी में बताया था कि भगवान शंकर तपस्या से अचानक से जागे जब माँ पार्वती की लीला के कारण, तो उन्हें मोह हो गया। जैसे ही उनकी नजर माँ पार्वती के भिलनी स्वरूप पर पड़ी तो मोह हो गया और उस कारण से मोहासुर
एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम मोहासुर हुआ। तो मोहासुर ने भी तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया, मनुष्यों को परेशान करने लगा, देवी देवताओं को परेशान करने लगा। तब भगवान महोदर जो है उन्होंने मोहासुर का वध किया, उसका संहार किया। तो ये कथा है भगवान महोदर की, जो गणेश जी के तीसरे अवतार है। वो क्यों प्रकट हुए, कैसे हुए, क्या स्थितियां बनी और प्रकट होकर उन्होंने क्या किया। अगले जो वीडियो है इस सीरीज का अगला वीडियो, उसमें हम बात करेंगे गणेश जी के चौथे अवतार। गणेश जी के चौथे अवतार कौन है? गजानना अवतार। इस बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप बच्चों को दिखाएं, बच्चों को बताएं, उन्हें भी पता चले कि हमारे हिंदू धर्म में क्या, धर्म से संबंधित बातें क्या हैं, गणेश जी के बारे में और जानकारी उनको मिल सके, बाकी लोगों को भी मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।